बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चैप्टर नंबर 10, अंडरस्टैंडिंग वर्क टीम्स। इस चैप्टर में जो हमारा फोकस होगा वर्क टीम्स के ऊपर होगा कि वर्क टीम्स क्या होते हैं और ये वर्क ग्रुप्स से किस तरह से मुख्तलिफ होती हैं। लास्ट हमारी जो डिस्कशन थी वो वर्क ग्रुप्स पे थी कि ग्रुप्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ग्रुप्स का मकसद क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप स्टेजेस हमने पढ़ ली लास्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हम वर्क टीम्स के हवाले से पढ़ेंगे और इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि वर्क ग्रुप्स और वर्क टीम के अंदर क्या फ़र्क है और किस तरह से हम अच्छी टीम्स बना सकते हैं और टीम को बनाने का मकसद क्या होता है, कितनी टाइप्स की टीम्स होती हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि टीम जो है वो अच्छी है, अच्छी बनी हुई थी। अगर टीम आपने बना ली है तो आया कि वो अच्छी टीम है या नहीं अच्छी टीम, ये कैसे, कौन से ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो आपको ये बताएंगे कि टीम आपकी अच्छी है और वो अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है। ठीक है, टीम की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करेंगे हम। तो ओवरऑल हम इसमें वर्क टीम्स के हवाले से इस चैप्टर में हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, उस पर जाएंगे कि वर्क टीम जो है उससे क्या मुराद है और वर्क ग्रुप। आप अक्सर जो है ग्रुप और टीम को मतलब एक जैसा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी इदारे की बात करते हैं, किसी फर्म की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे वर्क ग्रुप का मतलब और होता है और वर्क टीम का मतलब और होता है। ठीक है, अपनी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर अगर आप बात करेंगे ना, ग्रुप और टीम आप उसको एक जैसे मतलब लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्क ग्रुप का मतलब बेसिकली होता है कि एक ऐसा आपने लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है, और उनका काम क्या होता है कि एक दूसरे के साथ वो इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे और उसके बाद एक दूसरे की हेल्प करेंगे, अपने अपने एरिया के मुताबिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी ये वर्क ग्रुप है। और वर्क टीम क्या है जी, ऑन द अदर हैंड इसमें पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट होती है थ्रू थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। ठीक है, अब आपको दिखने में डेफिनेशन सेम लग रही हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से, एक मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क टीम में जो उसने बात की है, जनरेट पॉजिटिव सिनर्जी, आया कि ये सिनर्जी क्या चीज़ है और पॉजिटिव सिनर्जी से क्या मुराद है, जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए से हासिल होती है वर्क टीम में और वर्क ग्रुप में वो उस हद तक हासिल नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास जो है ना 5 गार्डन है, ठीक है, 5 बाग हैं। आपने 5, आपके पास बंदे भी, माली जो हैं वो भी 5 ही हैं, ठीक है, 5 बाग हैं आपके पास और 5 ही आपके पास माली हैं। आपने ना 5 बागों में मतलब काम करवाना है, ठीक है, पौधे वगैरह लगवाने हैं और उनकी सफाई वगैरह करवानी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक वर्क ग्रुप को के ज़रिए से काम चलाएँ, ठीक है, या वर्क टीम बना के जो है काम चलाएँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक सूरत-ए-हाल, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप ये करेंगे कि 5 बंदे हैं ना, 5 बागों में अलग-अलग आप लगा दें, ठीक है? हर बंदे को जो है वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, उसका काम दे दिया जाए, ठीक है? और वो जितना काम कंप्लीट कर ले, वो आपस में इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे के साथ शेयर करते रहें, ठीक है? एक-दूसरे की अगर कहीं किसी को मसला आ रहा है, जाके हेल्प भी कर दे, लेकिन अपना अपने अपने बाग में वह काम कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, ठीक है? अपने-अपने बाग में 5 बंदे अलग-अलग लगे हुए हैं। तो ये इस तरह से काम चलता है वर्क ग्रुप्स में कि हर बंदे को उसका काम दे दिया जाता है, ठीक है? हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है और वो जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम खुद ही कर रहा होता है और जो काम करने के बाद रिपोर्ट कर देता है कि इतना काम मुकम्मल हो गया है, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया जाता है। और वर्क टीम, अगर हम वर्क टीम के हवाले से बात करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 5 बंदों को अलग-अलग 5 बागात में ना लगाएँ। यानी कि हम, हमारे पास अगर वर्क फ़ोर्स 5 बंदों की है, लेबर 5 बंदों की है, तो हम एक बाग में इकट्ठे 5 बंदे लगा दें। जब हम एक बाग में 5 बंदे इकट्ठे लगाएँगे ना, ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम के अंदर वो एक बाग का काम कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरे बाग में जाएँगे, 5 बंदे वहाँ लगेंगे, उसका काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरे, चौथे, 5वें में, ठीक है? और ये बहुत जल्दी-जल्दी पाँचों बागों का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी साइड पे देखेंगे, ये जो जहाँ पे अलग-अलग एक-एक बंदा लगा हुआ था पूरे बाग में, ठीक है?
उनका काम अभी रहता होगा, ये जो 5-5 करके एक बाग में लगे हैं, इनका काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सिनर्जी, ठीक है? जैसे 1 1 और 1 जैसे 11 नहीं होता, 1-2 बंदे मिलके काम करें और एक-एक करके अलग-अलग काम करें, तो वही जहाँ जो फ़र्क होता है ना, उसको हम सिनर्जी कहते हैं। अगर हम मिल के काम करेंगे ना, तो जो आने वाली आउटपुट है, जो आने वाली जो उसके जो रिटर्न्स हैं, ठीक है? वो डबल हो सकते हैं आपके, बढ़ सकते हैं आपके, ठीक है? 1 और 1 11 वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अलग-अलग काम करेंगे, तो उस तरह सिनर्जी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अगर मिल के काम करेंगे तो आउटपुट जो है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है? जैसे कि हमने वर्क बुक ग्रुप की बात की, अलग-अलग माली लगा दिया आपने, ठीक है? उन्होंने 5 बागों का काम जो है वो 5 घंटों में जाके कंप्लीट किया, ठीक है? लेकिन अगर हम 5 में से एक ही बाग में लगा दें, उन्होंने जो है वही काम जो है वो 4 घंटों में कर लिया, ठीक है? तो 1 घंटा फिर बच गया आपका। तो ये जो एफ़िशिएंसी आपको मिली है, ये आपको सिनर्जी की वजह से ही मिली है। जब हम मिल-जुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं, ठीक है? मतलब एक बंदे के ऊपर पूरा भार नहीं डाला जाता कि ये काम सारा तुम्हारा है और तुमने ही करना है, ऐसा नहीं है। आप मिल-जुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं जिसकी वजह से एक पॉज़िटिव सिनर्जी जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है? होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को जो है समझ चुके होंगे। ये आपका जो है फ़र्क है वर्क ग्रुप में और वर्क टीम में, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ से इसको मज़ीद इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क ग्रुप क्या होता है और वर्क टीम्स क्या होती हैं। यहाँ पे आपको एक स्केच नज़र आ रहा है, तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि वर्क ग्रुप में लोग जो हैं वो मतलब अलग-अलग हैं, अपना-अपना काम कर रहे हैं, उनको टास्क दे दिया, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, वो टास्क आइडेंटिफ़ाई हो गया, हर बंदे को पता है कि जी मेरा काम ये है, दूसरे बंदे का ये है, तीसरे का ये है, हर बंदे को दूसरे के काम का पता है। आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वर्क टीम्स जो हैं आपके पास, यहाँ पे वो आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? वो अगर एक काम कर रहे हैं, तो वो एक काम को ही सारे मिल के कर रहे हैं, कलेक्टिव परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन जस्ट शेयर कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ। यहाँ पे जो है वो कलेक्टिव परफॉर्मेंस हो रही है, मिल के कहा जैसे मैंने बाग वाली मिसाल आपको दी थी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल सम टाइम नेगेटिव, ठीक है? सिनर्जी होती है ना सिनर्जी, यहाँ पे बाज़ औक़ात नेगेटिव भी होती है सिनर्जी या बाज़ औक़ात सिनर्जी होती ही नहीं है, ठीक है? लेकिन इस वर्क टीम की शक्ल में यहाँ पे सिनर्जी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे नेगेटिव या न्यूट्रल का से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे जैसे 5 बंदे अलग-अलग अपने बाग में काम कर रहे थे, ठीक है? तो अगर एक बंदे को मसला आया तो उसने दूसरे को बुला लिया, यार थोड़ा-सा आके ये समझा देना। तो थोड़े से वक़्त के लिए वो दूसरे बाग में अपने दोस्त के पास चला गया और उसको काम बता दिया, लेकिन फिर दोबारा कुछ देर बाद वो वापस अपने बाग में ही आ गया, ठीक है? तो किसी हद तक न्यूट्रल भी हो सकती है, किसी हद तक ये नेगेटिव भी जा सकती है, कभी मतलब थोड़ी-सी पॉज़िटिव भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल नहीं, ठीक है? मतलब ओवरऑल तो इसमें सिनर्जी क्रिएट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे सिनर्जी भी क्रिएट होती है और वो पॉजिटिव सिनर्जी होती है, ठीक है? उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आती हैं, यानी पॉजिटिव रिजल्ट से मुराद क्या है कि आउटपुट आपकी बढ़ जाती है या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आपको मिनिमम रिसोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि जैसे कि हमने लेबर की बात की थी, एक तरफ 4 घंटे में काम हो गया, एक तरफ 5 घंटे में, तो 1 घंटा आपको कम लगाना पड़ा, मिनिमम आपको इनपुट लगानी पड़ी, ठीक है? तो इसको भी हम पॉजिटिव सिनर्जी की शक्ल में लेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है इंडिविजुअल की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है? एक-एक बंदे को पूछा जाएगा भाई तुम्हारे बाग का काम था, ठीक है? तुमने कर लिया? तुम्हें हमने ये काम दिया था, फलाँ काम दिया था, ये पूरा हो गया? यहाँ पे इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा उस तरह से नहीं होता काम, यहाँ पे इंडिविजुअल एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि मिल-जुल के काम किया होता है, ठीक है? तो लोगों को इतना डर भी नहीं होता अपने अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, क्योंकि मिल-जुल के काम किया होता है, तो म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फॉल करता है यहाँ पर, ठीक है? म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी का, इंडिविजुअल का भी होता है और म्यूचुअल का भी होता है कि इंडिविजुअली भी कितना काम किया और जो मिल-जुल के काम किया उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। और एंड पे स्किल्स की हम बात करते हैं, रैंडम होती हैं, वेरिड होती हैं, ठीक है? मतलब मुख्तलिफ होती हैं सबकी स्किल्स, ठीक है? और इतनी मतलब ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन जो वर्क टीम्स हैं, ठीक है? टीम में जो है फिर वो स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, लेकिन इज़ाफ़ी स्किल्स होती हैं, ठीक है? टीम्स के अंदर जो है वो स्किल्स इज़ाफ़ी होती हैं, लेकिन वर्क ग्रुप्स में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इज़ाफ़ी स्किल्स नहीं होती। होती हैं, लेकिन सबकी मतलब इज़ाफ़ी नहीं होती, एक लिमिट तक होती हैं और सबकी वेरी करती हैं स्किल्स, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जी वर्क ग्रुप्स और वर्क टीम्स।
अच्छा, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। वर्क ग्रुप क्या है और वर्क टीम्स क्या है, जो हमने ऊपर पढ़ी थी डेफिनेशन, सेम एज इट इज़ वही डेफिनेशन इसने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। और हमने एग्जांपल के ज़रिए भी इसको डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी टीम्स की तरफ, कि टीम्स जो है वो कितनी किस्म की टीम्स हो सकती हैं, ठीक है, और किस तरह से हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले एक टीम होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी इदारे को, फर्म को किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उन्होंने एक टीम बनाई होती है, जो कि मतलब 5 बंदों से लेके 12 बंदों तक जो है वो टीम होती है, ठीक है। वो एक ही डिपार्टमेंट से हो सकती है, ठीक है, या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हो सकती है। नॉर्मली एक डिपार्टमेंट से होती है। उस डिपार्टमेंट के जो बंदे होते हैं ना, 5 से 12 बंदे, वो डिसाइड कर लेते हैं कोई दरमियानी फिगर। उन्होंने क्या करना होता है, हफ्ते में एक दफ़ा बैठना होता है, मीटिंग करनी होती है। उस मीटिंग में उन्होंने देखना होता है कि किस तरह से हम अपनी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कि किस तरह से अपनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आसान बना सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को जो है वो मतलब मज़ीद जो है आसान कर सकते हैं, वर्क इन्वायरमेंट को मज़ीद आसान कर सकते हैं। वो इस इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। इनका काम होता है सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनके हवाले से ओपिनियंस देना, मशवरे देना, ठीक है। ज़हन में रखिएगा एक बात, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स जो होती है ना, इनका काम सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके हवाले से मशवरा देना है, ठीक है। इनका काम जो है वो इम्प्लीमेंट करना नहीं होता। बहुत सारे इदारे जो है वो मतलब जैसे कि एचआर के हवाले से कंसल्टेंसी की मैं बात करूँगा, बहुत सारे इदारे जो हैं वो एचआर कंसल्टेंट्स को बुलाते हैं अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, या अपनी मिल में, अपनी कंपनी में, और उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं कि भई हमारे एचआर के हवाले से मेरे को कंसल्टेंसी दें, कोई मॉडल्स वगैरह बना के दें, ताकि हम अपनी जो है वर्क फ़ोर्स को मैनेज करें, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें। अब वो जो बाहर से बंदा आ रहा है, वो क्या करेगा आके? बाहर बाहर से बंदा आके वो प्रॉब्लम को देखेगा कि किन एरियाज़ में प्रॉब्लम है, कहाँ-कहाँ से हम अपनी जो है ये कॉस्ट को कम किया जा सकता है। वो एक मॉडल डिज़ाइन करके देगा, मॉडल तैयार करके देगा, जिसके ज़रिए से मियाँ साहब या मालिक जो है उनको बताया जाएगा कि आप अगर इस तरह से कर लेंगे ना, तो आप अपनी फ़ोर्स को अगर इस तरह से मैनेज करेंगे, तो आप जो है अपनी कॉस्ट कम फ़ेस करनी पड़ेगी आपको। वो मॉडल उस वो अदारे पे अदारा टू अदारा वेरी करता है, ठीक है? हर इदारे के लिए एक मॉडल नहीं होता, हर इदारे का स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट अलग होता है, तो उस इदारे के मुताबिक वो मॉडल तैयार करके देगा, और उसका काम सिर्फ़ मॉडल तैयार करके देना है, बताना है, प्रॉब्लम को सॉल्व, उसका सॉल्यूशन बताना, ओपिनियन देना। उसका काम जो है इम्प्लीमेंट करना नहीं है, उस चीज़ इम्प्लीमेंट करना उनका काम है जो ऑलरेडी वहाँ जॉब कर रहे हैं। इसी तरह से इदारे के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स बनाई जाती हैं, जिनका काम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करना और मिल बैठ के उसके हवाले से सॉल्यूशन तलाश करने की कोशिश करना, ठीक है? इसको हम बोलते हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, ठीक है? उसके बाद होती हैं जी सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स। जब इदारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है? तो उसके साथ-साथ वो उनको फिर ज़रूरत पेश आती है एक और टीम बनाने की। देखिए ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ने तो रिकमेंडेशन दे दी कि भई आप ये कर लें, फलाँ कर लें, फलाँ चीज़ कर लें, फलाँ चीज़ कर लें, आपका काम हल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब वो काम हल नहीं होता, तो फिर इदारा जो है, ऑर्गनाइज़ेशन जो है, वो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करती है कि नहीं, एक और टीम भी होनी चाहिए जो इन्हीं रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट भी करे। फिर वो 5 से प 10 से 15 लोगों की जो टीम है, वो एक टीम को तश्कील देते हैं, जिसको हम कहते हैं जी सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स होती हैं, जिनको मतलब अब जो सुपरवाइज़र के बिहाफ़ पे वो काम करती हैं, ठीक है? जिस तरह से उनको सुपरवाइज़ किया गया होता है, जिस तरह की रिकमेंडेशन दी गई होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स की तरफ से, उन्हीं रिकमेंडेशन के ऊपर वो चलती हैं। वो 10 से 15 लोगों की टीम जो है, वही रिकमेंडेशन उनको इम्प्लीमेंट करती हैं इदारे के अंदर, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं और आउटकम्स की भी ज़िम्मेदार होती हैं। यानी कि जो सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं, इन्होंने वही रिकमेंडेशन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ने दी हैं, उनको इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी इनकी सरदर्दी है, ठीक है? इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और एट द एंड ऑफ रिजल्ट तक, मैंने कहा आउटकम्स आने तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आउटकम्स भी इन्होंने लेकर के आने होते हैं, ठीक है? इनका काम होता है सारी ओपिनियंस को, सारे मशवरों को, जो आइडियाज़ हैं उनको इन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है इदारे के अंदर, और आउटकम्स भी लेके आनी होती हैं। इनको हम कहते हैं जी सेल्फ मैनेज टीम्स, ठीक है? जो कि मतलब सुपरवाइज़र के बिहाफ़ पे खुद से काम करती रहती हैं आगे, इनको एक डायरेक्शंस दे दी जाती हैं, और ये खुद से फिर आगे काम करती रहती हैं। इसको हम कहते हैं सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स। ये आपके पास 4 किस्म की टीम्स हैं, ठीक है? इसने यहाँ पे बता भी दी हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसका काम जो है सिर्फ़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है मशवरा देना, ठीक है? और दूसरी आपकी सेल्फ मैनेज टीम, उन्हीं रिकमेंडेशंस को जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है? और आउटकम्स की भी ज़िम्मेदार होती हैं।
उसके बाद होती है जी आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ठीक है, और आपकी होती है जी वर्चुअल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम से मुराद क्या है? अब जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, क्रॉस फंक्शन से मुराद है डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने वाली टीम, ठीक है, सादा लफ्ज़ों में, ठीक है। सादा लफ्ज़ों में क्या जी? ऐसी टीम बनाएँगे आप जिसमें जो आप बंदे रखेंगे ना, उनकी जो एक्सपर्टीज़ होंगी ना मुख्तलिफ होंगी, ठीक है, क्रॉस फंक्शनल होंगी। मतलब एक होती है ना सेम फंक्शन होते हैं सबके, और एक होती है क्रॉस फंक्शन। तो क्रॉस फंक्शन में यही है कि हर बंदा जो है ना उसकी एक्सपर्टीज़ जो है मुख्तलिफ है। जैसे कि हम इदारे के अंदर एक टीम बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए एक इदारे के अंदर टीम बनाई। एक बंदा आपने परचेज़ डिपार्टमेंट से पकड़ लिया, एक आपने सेल से उठाया, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आ गया, एक आपका एचआर एचआर से आ गया, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आ गया, एक मैकेनिकल से आ गया, ठीक है, एक प्रोडक्शन से आ गया, एक इन्वेंट्री से आ गया, एक फाइनेंस से आ गया, एक टैक्स से आ गया, ठीक है। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपने एक एक बंदा जो उठा के ना, मेन बंदा उनका उठा के आपने एक टीम की तश्कील दी, ठीक है। ऐसी टीम को हम जो है वो क्रॉस फंक्शनल टीम कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम जैसे कि एक टैक्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उस टैक्स के डिपार्टमेंट में से तमाम जो बंदे काम करने वाले वो सारे टैक्स का काम ही कर रहे हैं। उन टैक्स के काम वाले बंदों में से अगर कोई टीम हम बनाएंगे ना, ठीक है, तो वो क्रॉस फंक्शनल नहीं होगी, ठीक है। वो फंक्शनल टीम तो होगी आपकी, लेकिन वो क्रॉस फंक्शनल नहीं होगी, ठीक है। उनका फंक्शन सेम ही होगा क्योंकि सारे टैक्स के बंदे, कोई दूसरा बंदा नहीं है। तो फिर आपको समझ आ रही होगी कि क्रॉस फंक्शन का मतलब क्या है? मुख्तलिफ फंक्शंस रखने वाली टीम जो है, मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ रखने वाली, मुख्तलिफ जो है वो स्किल्स रखने वाली जो टीम होती है ना, उनको हम कहते हैं जी क्रॉस फंक्शनल टीम। और इदारे जो है इनके ऊपर फोकस करते हैं, इनको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने जैसे कि पेपर में भी आपको क्वेश्चन आया था डाइवर्सिटी के हवाले से, वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स के हवाले से कि हम इस तरह से टीम्स बनाएंगे, ठीक है, कि वो डाइवर्सिटी उनके अंदर होगी और एक लर्निंग इन्वायरमेंट होगा। जैसे कि ना कॉम्प्लेक्स किस्म की जो सिचुएशंस हैं, वहाँ पे हर बंदे की राय चाहिए। एक जो अदारा एक पूरी कंपनी जो एक प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है, उसमें हर डिपार्टमेंट से एक बंदा लिया जाएगा, हर बंदा अपनी राय देगा वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे जिस स्टेज पे उसकी ज़रूरत पेश आएगी, वो अपना कॉन्सेप्ट, अपना व्यू, अपना मौक़िफ़ वहाँ पे रखेगा मीटिंग में, कि मेरे मुताबिक चीज़ों को इस तरह से होना चाहिए, यहाँ यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही, इनको हम सॉल्व करेंगे, तो हम ओवरऑल अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए एक ही डिपार्टमेंट से सारे बंदे उठा लेंगे, तो उनको तो सिर्फ़ अपने डिपार्टमेंट का नॉलेज है, उनको तो बाकी डिपार्टमेंट्स का नॉलेज ही नहीं है। लेकिन कंपनी तो तब ग्रो करेगी ना, जब उसके सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम्स को बनाया जाता है, ताकि जो बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे कि हम बात करते हैं बीएमडब्ल्यू है, या निसान है, या होंडा है, या टोयोटा की कंपनी है, इनके पास बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इसके लिए जो है ये मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाते हैं, ताकि जो है क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो है उनको काम में लगा के और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हासिल की जा सके, और जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उनको सॉल्व किया जा सके और प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स। और लास्ट में हम बात करते हैं जी आपकी जो वर्चुअल टीम्स हैं, ठीक है। अब जैसा कि क्रॉस फंक्शन उसने भी बताया कि इसमें आइडियाज़ डेवलप होते हैं न्यू, ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी के हवाले से ही बात कर सकते हैं हम, या क्रॉस फंक्शनल के हवाले से बात, कॉन्सेप्ट सेम ही है कि हम न्यू आइडियाज़ डेवलप होते हैं इससे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, कोऑर्डिनेशन होती है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के हवाले से, ठीक है। शुरू शुरू में तो मुश्किल होती है इसके अंदर, लेकिन बाद में जो है मतलब आहिस्ता आहिस्ता लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनका ट्रस्ट डेवलप होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ साथ एक दूसरे के बैकग्राउंड का पता लगता है, एक दूसरे की नेचर का पता लगता है, ठीक है। टीम वर्क होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो लास्ट है जी वर्चुअल टीम्स हैं। टीम्स बहुत किस्म की होती हैं, इस यहाँ पे 4 टीम्स का जिक्र किया उसने, मेन मेन टीम्स का, वैसे टीम्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे मेन मेन टीम्स का उसने जिक्र किया वर्चुअल टीम्स, ठीक है। वर्चुअल टीम चौथे पे है। वर्चुअल टीम बेसिकली नाम से ज़ाहिर, जैसे कि वर्चुअल, आपने यूनिवर्सिटी का नाम भी सुना है, वर्चुअल स्टडी का नाम भी सुना है आपने, ठीक है। तो वर्चुअल से मुराद क्या है? ऐसा काम जो मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किया जा रहा हो, यानी कि ऑनलाइन आप जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी कि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है।
यानी कि बंदे जो हैं वो फिज़िकली एक दूसरे से मिल के जो है प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक ऑनलाइन सेशन होता है जिसमें हम अपने टेलीकम्युनिकेशन जो डिवाइसेज़ हैं, जो नेटवर्क्स को वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हुए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल्स के ज़रिए से हम जो है आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। और इसमें सब लोग जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे होते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ वर्चुअली जो कनेक्ट होते हैं लेकिन फिज़िकली नहीं होते, ठीक है? तो इस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे जो जहाँ पे होते हैं वहाँ पे नुकसान भी होते हैं। अब यहाँ पे एक स्टडी है उन्होंने की, कहते हैं कि 94 स्टडीज़ की गई हैं, जिसमें अच्छा, इसमें उन्होंने कहा जी 94 स्टडीज़ की उन्होंने, ठीक है? जिसमें से उन्होंने रिज़ल्ट क्या निकाला कि 5000 ग्रुप्स हैं, ठीक है? वर्चुअल ग्रुप्स थे। उनका रिज़ल्ट ये निकला कि उन्होंने आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, ठीक है? एक-दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, लेकिन इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स बट नॉट एंटायर ग्रुप, ठीक है? मतलब इन्फॉर्मेशन जो है जिस तरह से मतलब फिज़िकली हम एक-दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ना, तो उस तरीके से वर्चुअल उन्होंने मतलब उसको उसके बराबर नहीं लेके आ सके, ठीक है? जिस तरह फिज़िकली एक-दूसरे से मिलके इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, वैसे वो नहीं कर सके। इंडिविजुअली तो एक-दूसरे के साथ वो अटैच रहे, लेकिन जो जो जिस तरह से फिज़िकली इन्फॉर्मेशन हम शेयरिंग कर सकते हैं मीटिंग कंडक्ट करके या फिज़िकली मिल के, उस तरह से वो उस चीज़ को उन्होंने नहीं समझा। वो ये एक उनका ड्रॉबैक था इसके अंदर वर्चुअल के अंदर। तो उन्होंने एक फिर कॉन्सेप्ट बताया कि अगर हम अपनी टीम्स के अंदर वर्चुअलिटी जितनी कम लाएँगे ना, उतनी इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन वर्चुअल में इन्फॉर्मेशन कम क्यों शेयर होती है, उसकी वजह क्या है? देखें, 2 बंदे आपस में ईमेल्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो आपस में शेयर कर रहे हैं, बाकी तो लोगों को तो नहीं पता लगा। या तो मतलब अगर हम या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें हर दफ़ा, हर बात बताने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कराएँ या हर बात बताने के लिए हम ऑनलाइन सबको कॉल करें, फिर ही कोई बात की जाए। यानी कि अगर कोई बंदा ईमेल कर देता है, ठीक है? तो 2 मेन बंदे आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ उनके पास ही है और किसी के पास नहीं है। या तो हर दफ़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए या हर दफ़ा जो है मतलब कोई ऐसी वीडियो कॉल की जाए ताकि सबको पता लगे और सबकी अवेलेबिलिटी चेक की जाए, मीटिंग कंडक्ट की जाए, ठीक है? उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और फिर कोई बात की जाए, छोटी-सी बात करनी हो, उसके लिए भी इस तरह किया जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है कि सारे लोगों को एक टाइम पर बुलाना, तो टाइम मैनेज करना और फिर जो है बात करना। अब या तो डेली रूटीन में बातें होती हैं, तो उनके लिए अक्सर जैसे फिज़िकल हम इदारों में देखते हैं कि वो डेली बेसिस पे टीम्स बुला लेते हैं। तो यहाँ वर्चुअल में वो चीज़ नहीं हो सकती। तो हम उसने आखिर में ये बात कही है कि अगर हम अपनी टीम्स को जितना वर्चुअल करेंगे ना, जितना ऑनलाइन कर देंगे, उतनी इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग कम कर सकते हैं हम, कम करेंगे, कम होगी। और जितना हम अपनी टीम्स को वर्चुअल नहीं रखेंगे, यानी कि लो वर्चुअलिटी होगी हमारी टीम्स में, जितना ऑनलाइन की तरफ हम कम जाएँगे, यानी कि जितना ज़्यादा फिज़िकल रहेंगे, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग आपस में हो सकती है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि अगर अगर तो मजबूरी है, तो मजबूरी के आलम में तो ये किया जा सकता है कि अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ दूसरा आपका क्लाइंट, तो इस फिर तो किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो है वो अगर एक ही बिल्डिंग के अंदर है, तो फिर इस तरह से वर्चुअल टीम्स का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? मजबूरी के तहत तो इसको हम कर सकते हैं, ज अगर मतलब क्लाइंट्स बहुत-बहुत दूर बैठे हैं, तो उस वक़्त कर सकते हैं। लेकिन जितना फ़िज़िकल का फ़ायदा है, उतना वर्चुअल का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? स्टडीज़ के मुताबिक, जो रिसर्च है उसके मुताबिक, ठीक है? तो फ़ायदा ऐसा ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं, फ़ायदा है, लेकिन स्टडीज़ के मुताबिक जो है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो कम फ़ायदा है इसका। तो हम अपनी टीम्स को जो है कम वर्चुअल रखना चाहिए और ज़्यादा हम फिज़िकल मीटिंग्स करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके साथ शेयर हो, उसको प्रॉपर्ली जो है अच्छे तरीके से डिस्कस किया जा सके, ठीक है? तो आज हमने पढ़ा जी वर्क ग्रुप्स और वर्क टीम्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? और कितनी टाइप्स की टीम्स होती हैं, वो भी हमने स्टडी की हैं। 4 जो मेन टीम्स थी, उनको हमने अभी स्टडी किया है। इनकी शॉर्ट डेफिनिशंस भी पेज के नीचे लिखी हुई हैं। आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स हैं, सेल्फ मैनेज टीम्स हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं और वर्चुअल टीम्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि टीम्स की जो इफेक्टिवनेस है या सक्सेसफुल टीम का कैसे पता लगेगा कि टीम जो है कब किन पैरामीटर्स के ज़रिए से हम जानेंगे कि टीम सक्सेसफुल है या नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।